दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दहेज प्रथा पर रोक एवं बाल विवाह निषेध को लेकर आगामी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक करने के लिए दरभंगा में भी जोरदार तैयारी की जा रही है। सोमवार को दरभंगा डीएम ने इस बाबत एक बैठक की, जिसमें सभी प्रखंड के बीडीओ तथा अंचलाधिकारी तथा समाहरणालय के कई आला अधिकारी शामिल हुए। आयोजित बैठक के संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। जनवरी को जो राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में, उसी की तैयारी के संबंध में आज हम लोगों ने बहुत विस्तृत बैठक की है सभी हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ। और उसकी जो एक्टिविटीज़ सब प्लान हुई है उसका तैयारी, उसकी बैठक उसके लिए हम लोगों ने किया है। और उसी क्रम में आज यहाँ हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला भी बनाया है। तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग शामिल हुए हैं, दोनों गेट को अपना टच किए हैं। और उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और ये दोनों जो सामाजिक बुराई हैं इसके विरुद्ध एकजुट होकर के खड़े हों, मजबूती से खड़े हों, ये हम लोग अपील कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। सर, इस बार जो है जिले में किस तरह की तैयारी की गई है और कैसे बनेगा इस बार? ये कुल 30 हम लोगों ने रूट चिन्हित किया है और इसमें कुल हम लोगों का 418 किलोमीटर का रूट है, जिसमें लगभग हम लोगों के 8.5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। और इसको हम लोग जिला स्तर पर, उसके बाद फिर प्रखंड स्तर पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर भी हम लोगों का कार्यक्रम फिक्स हुआ है। इसमें 4 कला जत्था हमारा है और इसके अलावा 19 हमारे प्रचार वाहन हैं जो लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूक करेंगे। ग्राम सभा और वार्ड सभा का भी आयोजन किया जा रहा है और दहेज दानव के पुतला दहन का भी आज लोगों ने निर्णय किया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुरोध पर। ये हम लोग प्रखंड स्तर पर भी और फिर पंचायत स्तर पर भी जो हम लोगों की ग्राम सभा वार्ड सभा होगी उसमें भी दहेज दानव का दहन ये प्रमुख कार्यक्रम रहेगा। लोगों को शपथ भी हम लोग दिलाएंगे, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध लोग शपथ लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सबको सबसे अपील भी किया है, वो अपील भी पढ़ करके सुनाया जाएगा सब जगह। और हम लोगों को उम्मीद है कि धीरे धीरे उत्साह बढ़ रहा है लोगों का और बड़ी संख्या में लोग 21 तारीख को निकलेंगे और 12 बजे से 12:30 बजे तक इस मानव श्रृंखला में चिन्हित पथों पर शामिल होंगे। और डिटेल डीपीआरओ साहब आप लोगों को बता देंगे कि लगभग 4000 हम लोगों ने बनाया है जोनल ये कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा 418 लगभग हमारे सेक्टर हैं और जोनल पदाधिकारी हैं, इन सबका डेपुटेशन हुआ है। इनके साथ भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इनका ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कुल 70 एम्बुलेंस भी विभिन्न रूटों पर लगी रहेंगी, ये भी हम लोगों ने आज प्लान किया है। लोगों की सुविधा का हम लोग ध्यान रखेंगे और वैकल्पिक मार्ग भी उस दिन यातायात को
नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सभी एसडीओ एसडीपीओ चिन्हित कर रहे हैं। वो वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का परिचालन होगा। एक नंबरी लॉटरी के कारोबार में लिप्त 6 धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। घटना रविवार की शाम की है। गुप्त सूचना के तहत एएसपी दिलनवाज अहमद ने लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मघोली गांव में छापा मारकर पप्पू मंडल समेत अन्य 5 लोगों को दबोच लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि ये लोग अवैध कार्य कर रहे थे। लाता 70-80 वाला जो होता है हम लोग नहीं जानते हैं, है ना सर। उसके बाद हम लोग गांव वाला मना कहता है कि तुम्हारे इलाका में नहीं खेलते हैं, जो होगा हम देखा जाएगा। इस पर जो हर रंग के आदमी आते हैं, है ना सर। इसमें 200 जगह के उस पार का भी आते हैं, बहुत जगह के आदमी आते हैं। और रात में कोई कांड होता है तो कहाँ पर पड़ेगा सर। लेकिन हम लोग की बात मानते नहीं है। क्या नाम है? संजय कुमार पासवान। ये बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ अवैध रूप से लॉटरी और जुआ खेला जा रहा है। इसी सूचना पर अभी छापामारी की गई थी, जिसमें कुल 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं और बड़ी मात्रा में पैसे और लॉटरी खेलने के सामान बरामद हुए। ठंड के कहर ने आम जनजीवन को ठप कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक भीषण शीतलहर ने कोहराम मचा रखा है, जिससे लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। किसान भाई भी ठंड के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत बहुआरा गांव के लोग सरकारी मदद नहीं मिलने से निराश हैं। अपने स्तर से लकड़ी एकत्र कर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं दरभंगा के वार्ड नंबर 8 एवं 9 के लोग भी ठंड से त्राही माम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिल पा रही है।
जे आइटम आग तापै छियै की अहाँ के बुझाय है? आग तापै छियै ठंडा लग रहलै बहुत ठंडा है हद से ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। कौन जगह ये? रत्नपट्टी वार्ड नंबर 9। अहाँ के की नाम है? चंद्रकला देवी। ये पूरे समाज के लोग और सहयोग दे रहे हैं जो ये घूरा को जलाया जा रहा है। कौन कौन आदमी से चंदा लिए? जैसे हम लोग नौजवान में से 10, 20, 25 प्रयास करके जो है इस तरीके से मतलब कि चंदा लगा करके घूरा जलाया जा रहा है। अलाव का समस्या यही है कि नगर निगम द्वारा जो है वार्ड पार्षद को वार्ड नंबर 9 में लकड़ी भेजा गया, या अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है और ठंड के कारण यहाँ के जनता वार्ड नंबर 9 के जनता कूड़ा करकट जलाने पर मजबूर हो चुका है। इतनी ठंड है कि आदमी घर से निकलना मुहाल है और यहाँ का पार्षद से पूछा जा रहा है तो कोई भी अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा हमको नहीं दिया है, इसीलिए हम जो है यहाँ वार्ड में नहीं दिए हैं। लेकिन मालूम हुआ है वार्ड के जनता द्वारा कि मतलब उसके घर पर आया है, आने के बाद भी वह अलाव अपने घर में जलाता है और प्लस के मतलब वार्ड में किसी भी जगह पर नहीं दिया है। कौन वार्ड? यही बगल के वार्ड नंबर 9। कौन है वार्ड काउंसलर? क्या नाम है? वार्ड काउंसलर का नाम है सुदिष्ट कुमार महतो। क्या नाम है? हमारा नाम है मोहम्मद बहु। कहाँ घर है? बहुआरा। ठंड में कैसे जिंदगी बीत रही है? अरे क्या बतावे, इतनी मजबूरी बीत रहा है कि क्या बतावे। 2 औरत आई थी वो दिन रास्ते से थरथरा के एकदम कमजोर बन गई थी। उसको हम लोग हाले आग चला ला के मोल सब आदमी 10 रुपया 5 रुपया चंदा करके आ घूर धनका के औरत के से के तब होश में आए। अच्छा, औरत थी कनौर की, पूछा गया तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था न, कोई परदेसी के पकड़ के 10-20 रुपया लेके हम लोग घोर धनकाते हैं। क्या नाम है? मिश्री राम। कहाँ घर है? हरिहरपुर। क्या करते हैं? ठाकुर का काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच अलाव की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के तरफ से। अच्छा, सरकारी लाभ से आप लोग वंचित चल रहे हैं? एकदम वंचित हैं, हम लोग ठंड में मर रहे हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं है सरकार से। कहता है ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हाँ कुछ नहीं फायदा है, हम लोगों को तो कोई साधने नहीं। नरक निवारण चतुर्दशी के मौके पर सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। फूल बेलपत्र धूप दीप से शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुष्प विक्रेताओं ने भी अच्छा कारोबार किया। ऐसी मान्यता है कि नरक निवारण चतुर्दशी के दिन शिव की आराधना करने से पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बरहेत्ता रोड में सोमवार को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने मसाल उद्योग से जुड़े प्लांट का उद्घाटन किया। प्रोप्राइटर अजय चौधरी ने बताया कि आकाश ब्रांड के मसाले की गुणवत्ता अन्य ब्रांडों से बेहतर होगी। मंत्री मदन सहनी ने बताया कि मिथिलांचल में उद्योग धंधे के विकास के लिए हर संभव सहयोग एवं प्रयास लगातार करते रहेंगे।
भाई हैं श्री कमल चौधरी जी, पहले तो इनको शुभकामना। और मसाला उद्योग का स्थापना की है बढ़ता रोड में, ये हम लोग का गृह पंचायत भी है और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, तो हम लोग का बहुत शुभकामना। इन्होंने जिस उम्मीद से मसाला उद्योग का स्थापना किए हैं इसमें ये सफलता मिले इनको और सारे लोगों का सहयोग मिले। हम समझते हैं कि इसमें सरकार का भी आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। और अभी अपने स्तर से इन्होंने शुरुआत किया है, हमें उम्मीद है कि इस इलाका के लिए ये बड़ा काम है और इसमें लोगों का सहयोग भी मिलेगा। ये अपने भी अनुभवी हैं और उसका लाभ इनको मिलेगा। हम लोग का बहुत शुभकामना है कि इनका यह उद्योग मसाला उद्योग फले फूले, लोगों का सहयोग मिले। और इस जिला में ये मुझे लगता है कि जैसा कि उन्होंने बताया बहुत सारे जो मशीन लगे हैं वो दरभंगा जिला में दूसरे जगह नहीं है, तो इसका भी लाभ मिलेगा और चलेगा अच्छा, ये हम लोग को आशा है। मोटो है शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। मार्केट में जो मिलावट सामान है उससे बिल्कुल अलग, और इसका मार्केटिंग का सिस्टम है बिल्कुल, जो बड़ी सी कंपनी है एक चेन बना हुआ है और वो आपके घर तक जाएगी। आप जब तक आपका यूज़ कीजिएगा आपकी क्वालिटी का पता चलेगा, आप यूज़ कीजिए सब। और मार्केटिंग का ये प्रोसेस है कि ये सारा चीज़ जो है मतलब एक होम कंसेप्ट पे बना हुआ है, आपके घर तक जाएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो यूज़ कीजिएगा, फिर हमसे मांगेगा। मेरा एक मोटो है कि लोगों को डिमांड क्रिएट करना है, अगर डिमांड क्रिएट करेगा तो खुद दुकानदार मेरे पास है। जितनी भी बड़े बड़े मतलब कंपनियां हैं उससे मतलब बिल्कुल लो प्राइस का है और बेस्ट क्वालिटी है। ये मेरा वादा है, लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी। जब तक आप इसको यूज़ नहीं कीजिएगा हम तो बोलेंगे मेरा मार्केट है, हमारा सामान है, अच्छा है, लेकिन एक बार इसको यूज़ करके देखिए, फिर दोबारा मेरा वादा है कि आप दोबारा इसको यूज़ कीजिएगा। राकेश और MDH को भूल जाइएगा, ये मेरा मतलब वादा है आपसे। और एक बार हर आदमी एक बार यूज़ करके मेरा देखिए। और प्राइस में भी बिल्कुल अदर कंपनियों से प्राइस मेरा नॉर्मल है। क्रांति के उपलक्ष्य में संपूर्ण मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। छात्र संघ का चुनाव नहीं होने से आक्रोशित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया एवं जोरदार नारेबाजी भी की। जयप्रकाश झा एवं अमन सक्सेना ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के आदेश के तहत 15 जनवरी तक चुनाव संघ का चुनाव नहीं कराया गया है, जिससे छात्रों के बीच जबरदस्त आक्रोश है। राज्यपाल का आदेश जब हम लोगों ने 15 जनवरी को धरना किया था, मतलब विशाल प्रदर्शन किया था, तो राज्यपाल का जस्ट 2 दिन के बाद 17 नवंबर को आदेश आता है कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस आदेश का अवहेलना करता हुआ कहीं से भी कोई ऐसी क्रियाकलाप नहीं करती है जिससे कि छात्र संघ चुनाव संभव हो। तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जो वादा खिलाफी है, हम लोगों की जो मांग थी 11 सूत्रीय मांग, जिसमें कि ये मांग प्रमुख था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान तक अभी तक जू तक नहीं रेंगा है। कोई भी प्रक्रिया जो होती है, क्राइटेरिया अभी तक फुलफिल नहीं कर रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। तो इसी वादा खिलाड़ी के खिलाफ हम लोग एक सांकेतिक धरना का आयोजन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? विद्याभूषण राय, राष्ट्रीय सचिव मिथिला विश्वविद्यालय। हमारा जैसे कि डिमांड था 15 नवंबर का आंदोलन में हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा था कि LNMU सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। उसके बाद पुस्तकालय में जो सारी पुरानी किताबें हैं उसको बदल करके नया किताब जो नया कोर्स से संबंधित है वो उपलब्ध हो। वाईफाई की सुविधा लगनी चाहिए, जिनमें इन सभी मांगों के बीच सबसे प्रमुख मांग था कि छात्र संघ का चुनाव कराना होगा। किसी भी स्थिति में छात्र संघ का चुनाव किया जाना चाहिए। छात्र संघ का छात्रों की भूमिका जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच वो महत्वपूर्ण हो जाती है।
लेकिन राज्यपाल महोदय के आदेश के बावजूद जब 15 जनवरी का दिनांक तय था उसके बावजूद नहीं कराया गया और उस वादा खिलाफी के कारण हम लोगों को आज एक सांकेतिक धरना के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय ठाकुर, दरभंगा जिलाध्यक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में सोमवार को स्थानीय सीएम साइंस कॉलेज में पौधारोपण किया गया, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ताओं के अलावा प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा तथा अन्य लोग भी शामिल थे। स्मरण रहे कि कार्यक्रम विवेकानंद की जयंती सप्ताह के तहत किया गया था। स्थानीय रत्नोपट्टी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व यज्ञ का समापन रविवार को हो गया। यज्ञ के सफल आयोजन में अजय कुमार सत्संगी तथा प्रमोद महासेठ की सराहनीय भूमिका रही, जबकि वृंदावन से आए कथावाचक हेमचंद्र ठाकुर की कथा शैली ने लोगों का मन मोह लिया। ये मामा जी हमको क्यों कह रहे हैं? कई थी हमको चिढ़ा तो नहीं रहा है। आई कहते हैं बरियाती में बहुत के खिस्सा बन गई जिदिया पुता एक आदमी के सब मामा कह रहे वो खिस्सा के फाइट भरे मामा एक तरह से गाड़ियों तो भी नहीं कहा है तुम हमें मामा क्यों कहते हो? तो कन्हैया कहते हैं अरे ओ मामा जी, मथुरा के राजा कंस हमारे मामा हैं। तो कृष्ण ने कहा अरे ओ मामा जी, अरे छोड़ना, कंस हमें मारेगा या हम कंस को मारेंगे, ये तो बात की बात है। पहले मेरी बात सुन, इसमें से कुछ कपड़े मेरे ग्वाल बाल को दे दो, इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये पहली बार जा रहे हैं शहर में, अंगुली उठाई इसी का कलंकनी है और इसकी बात मानकर मैंने धोबी का त्याग, सीता का त्याग कर दिया। तो बलराम जी ने कहा तो फिर देखते जाओ, इसका हिसाब किताब बराबर कर दो। धोबी को ऐसा छापर खींच के लगाया कन्हैया है खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।